कि you have no longer credential, you have no longer access to Amazon Flex, your account has been deactivated. So hi guys, welcome back to new video and I hope you all doing well. And सबसे पहले I'm so sorry, I know it's been a long time, I never posted any video before, so I was quite busy doing my own things. बहुत सी चीजें हैं जो मैं कर रहा था. I have got a lot of content for you guys. बहुत सारा content आने वाला है जो लाइन अप हुआ है, बट मेरे पास बनाने का, एडिट करने का, अपलोड करने का टाइम नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया. सो होपफुली अब आपको वीडियोस जो है ना रेगुलरली तो नहीं लेकिन मतलब मिलती रहे. सो गाइज रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा कह लें हो गया कि मेरा Amazon Flex का जो अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो गया. ये आज की सारी वीडियो इसके बारे में है कि ये डीएक्टिवेट हुआ कैसे. अगर आप लोग भी Amazon Flex कर रहे हैं तो आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है. जो मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से या मेरी बैड लक आप कह सकते हैं कि मेरे साथ हुआ, तो वो मेरा Amazon Flex का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया. आई ईमेल्ड देम सो मेनी टाइम्स, मैंने कॉल्स भी की, बट उनका यही कहना था अनफॉर्चुनेटली हमने जो डिसीजन ले लिया है वी आर स्टिक ऑन दैट, हम आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करेंगे. इवन अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिफरेंट डाल के, मेरा राइट टू वर्क चेंज हुआ था वो भी डिफरेंट डाल के, और मेरा लाइसेंस अपडेट हुआ था उसकी भी डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट डाल के मैंने कहा लेट्स गिव इट अ रीट्राई, क्या पता नया अकाउंट ओपन हो जाए. बट जब मैं उस स्टेज तक पहुंचा कि अपनी मैंने बैकग्राउंड के लिए डिटेल प्रोवाइड की तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी यू हैव ऑलरेडी अकाउंट विद अस, आपकी कोई ईमेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप उस ईमेल से हमें रिकॉन्टैक्ट करें या आप उससे रीलॉग इन करें. तो वहां से भी उन्होंने मुझे अल्लाह हाफिज बोल दिया गया. इसमें क्या ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, और मैं आपके साथ भी वो शेयर करता हूँ. सबसे पहले तो यहाँ पर एक कोप के ऑर्डर्स थे, वो मैं डिलीवर करने गया तो आगे से एक ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ जिसमें 3-4 पार्सल थे, 3-4 बैग्स थे. तो वो होता है कि आपने सेम डे में या अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले लाके वापस रिटर्न करने होते हैं. तो वहां से आपको मैप लग जाता है कि आप वापस जा रहे हैं, आपको उस रेस्टोरेंट का या उस वेयर हाउस का मैप लगा होता है, तो आपने वापस जाके रिटर्न करने होते हैं. जैसे चौक है, आप जानते हैं कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां मैंने रिटर्न करने थे. तो मेरे पास वहां पर ऑप्शन आता है स्कैन करने का कि जो पार्सल आप रिटर्न कर रहे हैं वो आप स्कैन करके वहां पर रख दें. तो उस वक्त ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने वहां पर जो भी उनका स्टाफ मेंबर था उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर प्लेस कर दें, हम आपके लिए इसको एडजस्ट कर देंगे. वो मैंने वहां पर रख दिया, ठीक है. बट स्टिल मेरी ऐप में यही आ रहा था कि यू हैवंट रिटर्न द पार्सल्स, गो देयर एंड रिटर्न द पार्सल्स प्लीज. तो मैंने उनसे वापस जाके बात की, तो मुझे एक तो वो बंदा वो नहीं दिखा जिसने मुझे उस वक्त मेरे से पार्सल लिए. तो फिर उन्होंने कहा नहीं हमने अपडेट कर दी है, बट मेरी ऐप में फिर भी वैसे ही शो हो रहा था, मतलब अपडेट नहीं हुए थे. तो जिसकी वजह से मेरी स्टैंडिंग फ्रॉम द वेरी ब्लू टॉप ऑर्डर से रेड जोन में आ गई. अब रेड जोन का मतलब है कि मैं इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल चांस पे चल रहा हूं. या तो मैंने अपने उन इश्यूज को रिमूव करवाना है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप ईमेल करते हैं ऑफ रोड टीम को, वो उसको फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट करके फिर आपके वो इश्यूज रिमूव कर देते हैं, जिससे आपकी स्टैंडिंग बोलते हैं या रेटिंग आप समझ ले Amazon Flex को के साथ बने रहने की, वो अब जाती है ब्लू की तरफ जाती जैसे ब्लू की तरफ बढ़ती जा रही, दैट मीन आप मजीद स्ट्रॉन्ग कोरियर Amazon Flex के लिए बन रहे हैं. खैर मैं वो चूंकि रेड जोन में आ गया था, इसका मतलब है मैं तो बस चांस पे चल रहा था, कभी भी बंद हो सकता था. बट आई ट्राई टू ईमेल देम एंड कॉन्टेक्ट देम सो मेनी टाइम, तो उन्होंने भी यही कहा कि अपडेट हो जाएगा. फिर इसके अलावा एक दिसंबर के मंथ में मेरे साथ ये हुआ इंसिडेंट कि Amazon वेयर हाउस ग्लासगो में मैं गया, तो मेरी चूंकि 3 डोर कार थी, 5 सीटर थी, इवन अलाउड है, ठीक है, मतलब 5 सीटर्स एटलीस्ट होनी चाहिए. दरवाजे अगर 2 है या 3 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता. तो 48 पार्सल्स आगे काफी बड़े बॉक्सेस थे, ठीक है. मतलब मैंने पीछे भी सारा रख दिया, अपने ट्रंक में भी रख दिया, सीट्स पे भी रख दिया, फ्रंट पे भी रख दिया, बट 2 से 3 ऐसे बड़े जो बॉक्सेस थे, अगर मैं उनको गाड़ी में रख रहा हूं तो मेरा ये जो रेयर मिरर है पीछे देखने वाला, ये इसका व्यू ब्लॉक हो रहा था. और अगर मैं फ्रंट सीट पे रख रहा हूं तो साइड मिरर जो मेरा है उसका जो है ना व्यू ब्लॉक हो रहा था. मैंने वहां पर जो भी सुपरवाइजर था उससे बात की कि यार इस तरह दिस इज द इशू, तो अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज आप इन पार्सल्स को रिमूव कर दें या मुझे कोई छोटे पार्सल दे दें. तो उसने अपने आप भी चेक किया, ही ट्राई टू फिक्स इन माय कार, बट वो नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका व्यू ब्लॉक है रेयर मिरर का या साइड मिरर का और आपको पुलिस रोक लेती है और वो वेरीफाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो आपके लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टिकट भी मिल सकती है. तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो 3 पार्सल रिटर्न कर दिए.
अब अल्लाह जानता है इस बात को कि उन्होंने पता नहीं उसकी क्या रीजन डाली, क्या रीजन नहीं डाली कि किस वजह से इस बंदे ने रिटर्न किया। जैसे मैं वो शिफ्ट करके मुड़ा, अगले ही मॉर्निंग मेरी शिफ्ट थी, वो नाइट की शिफ्ट थी, इवनिंग की थी आप कह सकते हैं। तो अगली मॉर्निंग में जा रहा हूँ शिफ्ट करने, तो पाजी पता चला कि यू हैव नो लॉन्गर क्रेडेंशियल, यू हैव नो लॉन्गर एक्सेस टू Amazon Flex, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। तो मैंने बात की, बड़ा आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट देम सो मेनी टाइम। मैंने बहुत सी अपनी भी उन्हें डिटेल्स बताई, उन्हें रीजंस बताई कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स अ कंपनी जो एक वर्ल्ड वाइड टॉप रैंक कंपनी है, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है जेफ बेजोस, जिसकी वो कंपनी है। तो डेफिनेटली उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं मेरी जो है ना वो नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ होगा, या वट एवर, मेरी बैड लक कह सकते हैं, या मुझे नजर लग गई, या व्हाटसोएवर। सो ये रीजंस थी जिसकी वजह से मेरा Amazon Flex अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया पीक टाइम में। तो आप लोगों ने भी ये बात ध्यान में रख लेनी कि अगर आपको कोई पार्सल रिटर्न करने वाला है तो वेयर हाउस का, तो अगले दिन सुबह 10 AM से अर्ली आपने रिटर्न करना है और लाजमी स्कैन करना है। अनलेस एंड अनटिल आपके अपने मोबाइल से स्कैन नहीं होगा तो आपके पास श्योरिटी नहीं है। अगर वो रख भी लेते हैं और पीछे से अपडेट नहीं होता, दैट मीन पार्सल वापस रिटर्न जो ना होंगे उसमें आपकी स्टैंडिंग, अगर आप 100 पे हैं तो फौरन वो 30-40 पे आ जाए कि यार ये बंदा रिलायबल नहीं है। हमारे जो मर्चेंट है उनके जो पार्सल्स है, एक तो कस्टमर को डिलीवर नहीं हुए, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो इसने वापस भी नहीं किए। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी फ्यूचर में जो भी Amazon Flex कर रहे हैं, जो भी मेरे इस अकाउंट पे Amazon Flex की वीडियोस देख रहे हैं। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।